जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आपको जैसा कि पता है, जो इंडियन आर्मी की परीक्षा है वो दोस्तों 21 जून से शुरू हो रही हैं। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो आप दोस्तों जान लीजिएगा। जो दोस्तों अब आपकी जो इंडियन आर्मी की परीक्षा है वो 21 जून को स्टार्ट होने वाली हैं और दोस्तों अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट पर ध्यान दें। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपका कितना स्कोर रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पठार कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना पठार कौन सा है। तो आपका राइट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, दक्कन का पठार। यानी दोस्तों जो आपका दक्कन का पठार है वो भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। किसका दोस्तों, लद्दाख का पठार है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो भारत की सबसे प्राचीनतम यानी श्रेणी है अरावली, वो दोस्तों किस राज्य में स्थित है। दोस्तों आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। जो दोस्तों अरावली पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। यानी दोस्तों आपको बताना है जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। यानी दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट है वो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों आपसे पूछा है जो इसकी हाइट है वो कितनी है। तो दोस्तों इसकी हाइट है 8,848.7 मीटर। यानी दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट है आपकी 8,848.7 मीटर। और ये दोस्तों आपकी वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों वर्तमान में आपकी नेपाल में स्थित है। अगर वही बात करिए दोस्तों आपसे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर दोस्तों आपसे भारत की पूछी जाए तो आपकी दोस्तों K2 है। अगर भारत में पूछी जाए तो वो दोस्तों आपकी कंचनजंगा है, जो आपकी सिक्किम में स्थित है। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो इन दो शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रख लेना है। और दोस्तों आपका जो नन्दा देवी पर्वत है वो आपको पता होगा कहाँ पर स्थित है, वो यूके में स्थित है। यानी दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी को संगम के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में किस नदी को संगम के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा और यमुना को संगम के नाम से जाना जाता है। जो आपका दोस्तों संगम है वो कहाँ पर मिलेगा, इलाहाबाद में। यानी दोस्तों इलाहाबाद को भी यानी संगम बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए उपराष्ट्रपति की, तो दोस्तों आपको पता होगा जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो कौन बने थे। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति बने थे प्रथम डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, ये आपको पता होना चाहिए। और वहीं आपसे बात करी जाए APJ अब्दुल कलाम, जो दोस्तों आपके भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। क्या दोस्तों, शिक्षा मंत्री। और इनके आपको पता होगा दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करिए आप तो दोस्तों PT नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो आपको पता होगा ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि भारत की लोहा महिला के नाम से किसे जाना जाता है। यानी दोस्तों भारत की आयरन महिला, ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि भारत की आयरन महिला के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व में सबसे बड़ा महासागर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर विश्व में सबसे बड़ा महासागर है। और दोस्तों आपसे बात करिए महासागरों की संख्या, तो दोस्तों आपकी कितनी है, 5 है महासागरों की संख्या। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा
थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चित्रकूट, यानी भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है आपका चित्रकूट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। यानी दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। अगर आपसे दोस्तों बात करी जाए सरोजिनी नायडू, तो आपको पता होगा जो सरोजिनी नायडू थी वो दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें दोस्तों भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कौन दोस्तों? प्रथम भारतीय महिला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण कब हुआ? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान था वो कब बनकर तैयार हो गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो अपना संविधान था वो बनकर रेडी हो गया था और 26 जनवरी 1950 को उसे लागू कर दिया गया था। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का कौन सा शहर सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलोर। यानी दोस्तों जो बेंगलोर है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत की राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी दोस्तों भारत की अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जो भारत में कई भाषा बोली जाती हैं और ज़्यादातर दोस्तों आपको हिंदी और अंग्रेजी दो ऐसी भाषाएं जिनका आजकल इस्तेमाल दोस्तों हर एक नागरिक करता है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भारत की आज तक कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। और दोस्तों जो हिंदी है वो आपको पता होगा ये एक राज्य भाषा है। क्या दोस्तों? राज्य भाषा है। इसे दोस्तों राज्य भाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का प्रथम उपग्रह था वो कौन सा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? यानी दोस्तों आपको बताना जो सूर्य की सतह है उसका तापमान लगभग में कितना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5500 डिग्री सेल्सियस। यानी दोस्तों जो सूर्य की सतह है उसका तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कान्हा भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और दोस्तों आपसे बात करी जाए रणथंभौर, तो आपको पता होगा ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है रणथंभौर। और मैं दोस्तों आपसे एक बात पूछना चाहूँ, यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, यहाँ दोस्तों भारत का प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो कौन सा था। तो दोस्तों वो राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है ये दोस्तों आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेजन। यानी दोस्तों जो अमेजन है वो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। और बात करी जाए एशिया की, तो आपको पता होगा दोस्तों ये एशिया की है यांगसी। यानी दोस्तों ये चीन की है नदी, ये आपको पता होना चाहिए यांगसी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा ग्रह जो लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपसे बात करी जाए
कि गिरोह की रानी, यानी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँ, गिरोह की रानी किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपकी जो गिरोह की रानी है उसे चंद्रमा को कहा जाता है गिरोह की रानी। ये दोस्तों शायद आपने पहली बार प्रश्न सुना हो, लेकिन यही दोस्तों राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 448 अनुच्छेद हैं दोस्तों वर्तमान में। और दोस्तों इसमें सूचियों की बात करिए तो आपको पता होगा वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा रंग विद्युत चालकता में सबसे अच्छा माना जाता है? तो दोस्तों वो आपका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। यानी दोस्तों चांदी है वो विद्युत चालकता का अच्छा माना जाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला रेलवे स्टेशन कहाँ बना था? यानी दोस्तों आपको बताएं जो भारतीय रेलवे उसका पहला रेलवे स्टेशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई। यानी दोस्तों पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बना था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों आपको बताना जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 26 जनवरी को गणतंत्र के रूप में मनाते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के दोस्तों राष्ट्रपति कौन है? यानी आपको बताना वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रौपदी मुर्मू जी। और आपसे बात करिए दोस्तों प्रधानमंत्री की, तो आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट में, जो दोस्तों तीसरी बार बने हैं। कब दोस्तों? तीसरी बार। तो दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था इंडियन आर्मी से रिलेटेड वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना है। और हमें कमेंट में बताना है कि दोस्तों आपने 30 में से कितने प्रश्न राइट किए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।